बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ये जितने पत्र हैं ये रखे, ये सब तेरे भरोसे थे, कोई दूसरे के नहीं। कल इससे दुगने मिल जाए। ये भरोसा है, दृढ़ता, विश्वास, और जितना दृढ़ होगा उतना मिलेगा। धृतराष्ट्र नाग ने, सर्प ने कहा पिता वासुकी से, वो भय में, अगर दुनिया के लोग भय में आए तो पहले महादेव के पास चले। आए, कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा है, कोई केस है, कोई अदालत में चल रहा है, भय है, जाओ उस महादेव के पास। शिव मंदिर, वासुकी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं देवादिदेव महादेव के कानों में जाकर कहूँगा। सबसे करीब में रहता ही था सांप वासुकी नाग, सबसे पास में मैं ही बैठा रहता था। एक बार तो भगवान विष्णु ने भी भगवान शंकर जी से पूछ लिया था, ये सांप तुम्हारे पास 24 घंटा कान के पास रहता है, अच्छी बात है? भगवान विष्णु बोले नारियों में आदत रहती है, ये जब तक पूरे दुनिया भर की बात अपने कानों में नहीं डाल देना तब इसको रात को नींद नहीं आए। इसलिए मैंने इसको पास में रखा है कि मेरे पास तू आए मत। बात अच्छा, तुमसे निवेदन है, जितने बैठे हैं प्रयागराज में, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी और जितने जीजा बैठे, इन जीजाओं से निवेदन है तुम अपने कान के पास सांप मत रख लेना, नहीं तो ये भी कम नहीं है, पूंगी लेके आ जाए। इसका भरोसा नहीं है तो मेरे जीजाओं से निवेदन है, प्रयागराज की है, साझ में समझ ना जाओ, त्रिवेणी के घाट घाट का पानी पिया है, साझता नहीं हो। एक बार वो भजन गाते थे ना, तुम चंदा बनो है, हम तारे बने आकाश में मिलेंगे ओ मेरे भोले नाथ। तो एक ने लाइन, पहले लोग दिमाग में थे। बात अच्छा, तुमसे निवेदन है, जितने बैठे हैं प्रयागराज में, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी और जितने जीजा बैठे, इन जीजाओं से निवेदन है तुम अपने कान के पास सांप मत रख लेना, नहीं तो ये भी कम नहीं है, पूंगी लेके आ जाए। इसका भरोसा नहीं है तो मेरे जीजाओं से निवेदन है, प्रयागराज की है, साझ में समझ ना जाओ, त्रिवेणी के घाट घाट का पानी पिया है, साझता नहीं हो। एक बार वो भजन गाते थे ना, तुम चंदा बनो है, हम तारे बने आकाश में मिलेंगे ओ मेरे भोले नाथ। तो एक ने लाइन लिख के भेज दी थी अभी वो परवणी की कथा में, तुम सांप बनो हम पूंगी बने। तो ये बड़ा विचित्र है, लोग बहुत बड़े विचित्र विचित्र है, इनका क्या करें। वो बाद में नीचे लिखा पिटारे में मिलेंगे, पिटारे में क्यों मिलेंगे, और लिख के भेजा गुरुजी ये लाइन जरूर गाना। हमने कहा नहीं रो ये लाइन, वो तो आज याद आ गई प्रयागराज की कथा में तो बोल दी। अब शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग ने जाकर भगवान शंकर के कानों के पास बैठ गए। आज बिल्कुल वासुकी नाग हिले तक नहीं है, एक जैसे बैठे, ना इधर जाए ना उधर जाए, एक जैसे। टेंशन तो रहता है ना, एक जैसा कोई बैठा रहे, एक जैसा अगर कोई बैठा रहे, अच्छा कई बार एक जैसा नहीं भी बैठा, कहीं का विचित्र भी बैठा रहे तो भी सोचने में तो आता है। अब एकदम, अब तुम में से कोई एकदम कड़क होके बैठ जाए, एकदम कड़क, तो थोड़ा थोड़ा देर में ध्यान तो जाएगा, इसको हो क्या किया है, इसको हो क्या गया है, कुछ बस बैठ। अब वासुकी नाग एकदम कड़क होकर बैठा, शिव जी को चिंता, आखिर बात क्या है, ये हो क्या रहा है। तब देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया,
महादेव तो बाद में बोले, पहले पार्वती जी बोल दी, कितना अकड़ रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से जाकर कहा, आज वासुकीनाथ के मन में जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई। शिव जी ने पूछा, वासुकी क्या बात है? वासुकी ने कहा, मेरा पुत्र धृतराष्ट्र आया। क्या कर रहा था? उसका मित्र है कारकोट का मित्र है तक्षक, भय में बहुत है। भय में? हाँ, एक काम करो, भेज दो। कहां? उस भूमि पर जिस भूमि की रज रज गौलोक धाम का दर्शन करा देती है, प्रयागराज। हाँ, जाओ और कह दो तक्षकनाग से, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता हो, उस संगम के तट पर कालिया नाग ने जिस यमुना के अंदर बैठकर तप साधना करी थी, बाद में विश्व को उगलना प्रारंभ करा था, उस यमुना के तट पर तक्षक नाग जाकर अगर अर्चना करेगा, तप करेगा, तप करते 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 उसके बैठने से, तप की मुद्रा में बैठे रहने से जमीन भूमि गलने लगेगी। जब भूमि गलने लगेगी तो वहाँ एक कुंड का निर्माण हो जाएगा। तब मेरा दर्शन उस सर्प को होगा और मैं उसे भय से मुक्त कर दूंगा। भय से तक्षक नाग आया, प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंच गया, त्रिवेणी संगम पर, यमुना के घाट पर पहुंच गया, तप साधना में लीन हो गया। इतनी तप साधना तक्षक नाग ने करी, उधर जन्मेजय तक्षक नाग को बुला रहा है आहुति देने के लिए, इधर तक्षक नाग भगवान शिव की भक्ति में बैठा हुआ था। बैठे 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 चारों तरफ से जमीन गलने लगी। आज भी तक्षेश्वर शिव मंदिर में तक्षेश्वर कुंड है, जहां बैठकर तक्षक नाग ने तप साधना करी थी। बैठने से जमीन गल गई थी, इतना तप करा था। करें तक्षक? जो लोग तक्षेश्वर महादेव गए होंगे, प्रयागराज की यमुना जी के तट पर, वहां तक्षेश्वर कुंड, जहां बैठकर तप साधना तक्षक नाग ने करी। ऐसी तप साधना करी, जमीन गलने लगी। तब मेरे महादेव वहां प्रकट हो गए। तब मेरे महादेव वहां प्रकट हो गए। वहां मेरा महादेव प्रकट हो गया। क्या मांगना है तुझको? तक्षक नाग कहता है, मैं मृत्यु तो मेरी आएगी, वो अपनी जगह पर है, पर मैंने अगर कोई गलती करी हो तो मुझे माफ करना। इस भूमि पर आप आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जैसे आज प्रयाग के लोग कितने खुश हो रहे हैं कि शिव महापुराण आ गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसी खुशी मेरे जीवन में मिल गई। बस मेरे महादेव, मेरे शंभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, हे महादेव, आपसे एक प्रार्थना है, आप प्रयागराज की इस भूमि पर यहाँ विराजमान हो जाओ। भगवान शिव कहते हैं, सुनो तक्षक, तुमने मेरा अनुमोदन करा है, मेरा स्मरण करा, इसलिए मेरा शिवलिंग यहाँ पर रहेगा, स्वरूप रहेगा, और तुम्हारे नाम से तक्षेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। मैं अब विराजमान, जो तक्षेश्वर महादेव का दर्शन करेगा, कोटि कोटि कितने भी पाप उसने जीवन में करे होंगे, सारे पापों से केवल मेरा दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। केवल दर्शन मात्र से तक्षेश्वर महादेव की मुक्ति। तक्षेश्वर महादेव, कभी मौका मिले दरियाबाद मोहल्ले में यमुना जी के तट पर आज भी तक्षेश्वर महादेव विराजमान है। कभी मौका मिले प्रयागराज वालों तो प्रयास करिएगा बाबा के दर्शन करने का, अपने जीवन को धन्य बनाने का। कई लोग तो ऐसे हैं प्रयाग में जिनको नाम भी नहीं मालूम होगा कि ऐसा भी कोई मंदिर है। सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि प्रयागराज में भी ऐसे मंदिर, ऐसे देवालय जहाँ मेरा शिव स्वयं आकर बैठा है, जिसकी चर्चा शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन है। ऐसी सुंदर शिव तत्व को जानने का मौका मिला है। सुंदर त्रिवेणी शिव चर्चा श्री सतवा बाबा सेवा शिविर में
श्रवण करने को मिल रही है। 4 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, ये प्रदोष काल का जो समय लिया है, ये प्रदोष काल का समय त्रिवेणी के घाट पर कथा का रसतत्व ले रहे हो। बाबा देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज कथा का प्रथम दिवस, कल कथा का द्वितीय दिवस करके विराम